अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.3 की है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नेम है लॉगरिथम्स, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि जितने हमारे पास गिवन नंबर्स हैं हमने क्या करना है, इनके लॉगरिथम्स फाइंड आउट करने हैं। तो लॉगरिथम जो है वो अगर आपने इसको प्रॉपर फार्मूला से करना है, अगर तो कैलकुलेटर से करना है तो सिंपल लॉग लिखें और साथ में 43 लिखें तो आपके पास आ जाएगा लॉग 43 का आंसर। लेकिन अगर आपने प्रॉपर से फार्मूला से करना है तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ एक्स इक्वल होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक के बारे में तो हमने सारा पढ़ा था ना, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। करेक्टरिस्टिक में हमारे पास 2 फार्मूलाज थे। अगर तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो कहीं जो गिवन डिजिट है उसके मिडल में है या फिर एंड में है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे आपने किया था 234.7 था आपके पास एक क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट था, और इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक का क्या फार्मूला था कि नंबर ऑफ digits before decimal point -1। ठीक है, यही था ना आपके पास फार्मूला। अच्छा, और ये तो था कि अगर आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो मिडल में हो या फिर एंड में हो। अब अगर डेसिमल पॉइंट आपके पास शुरू में हो, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड पे हो, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे हो, जैसे कि आपके पास एक पार्ट नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो था 1, उसमें 0.0000049। ठीक है, तो जब आपके पास पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा तो उसके लिए करेक्टरिस्टिक का क्या फार्मूला होगा कि नंबर ऑफ, बाहर इसमें माइनस आएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन, ये बिटवीन मैंने लिखा है, ठीक है, बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। ठीक है, तो ये 2 करेक्टरिस्टिक के हमारे पास फार्मूलाज हैं कि एक हमारे पास है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, अगर तो पॉइंट मिडल में है या फिर एंड में, और अगर पॉइंट आपके पास जो है वो शुरू में यानी कि लेफ्ट साइड में है तो आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारा बता दिया करेक्टरिस्टिक का। अब मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंटिसा हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो आप लॉग फाइंड आउट करेंगे, लॉग में से जो भी आपके पास आएगा ना उसमें से आप जब करेक्टरिस्टिक को माइनस करेंगे, ठीक है, अगर तो आपके पास लॉग पॉजिटिव है तो आपने करेक्टरिस्टिक को बीच में से माइनस करना है, और अगर आपके पास लॉग का आंसर जो है वो आपके पास आ गया नेगेटिव तो करेक्टरिस्टिक को बीच में ऐड करना है, तो आपके पास मैंटिसा आ जाएगा। बहुत इजी सा आपके पास ना ये कंसेप्ट है। अच्छा, अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि अगर लॉग जो है आप लॉग 43 लेते हैं तो कैलकुलेटर पे अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने उसके बीच में से करेक्टरिस्टिक को माइनस कर देना है, और अगर आपके पास लॉग 43 का आंसर नेगेटिव आता है तो आपने उसके बीच में करेक्टरिस्टिक जो भी आप के पास आएगी उसको आपने बीच में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इजी सा कंसेप्ट है, तो आपके पास मैंटिसा आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, अगर तो हमारे पास पॉइंट मिडल में या शुरू में तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट में से -1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट एंड में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1, यानी कि दिस एम्प्लॉयज करेक्टरिस्टिक मेरे पास आ गई इसकी 1। अब मैंटिसा किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आपने लेना है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग 43। ठीक है, तो आपके पास क्या आया लॉग 43 1.6334649। अब मैंटिसा किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपके पास लॉग का आंसर आए इसमें से करें -1, तो -1, क्योंकि हमारे पास लॉग का आंसर पॉजिटिव आया था ना तो हम उसमें से -1 करें, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0.6334, 4 के बाद क्या है 6, तो ये क्या बन जाएगा 5, तो ये आ गया मेरे पास इसका मैंटिसा।
ठीक है, आपने जो भी लॉग का आंसर आएगा उसमें से करैक्टरिस्टिक को माइनस कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया जी, मेंटिसा आ गया मेरे पास, और मेंटिसा आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है जी, मेंटिसा 0.6335, ठीक है। तो अब क्या था हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल था करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो लॉग हम यहाँ पे लिख देंगे, लॉग ऑफ 43 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा जी करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 0.6335, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1.6335। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, जैसे कि आपने लॉग टेबल से देख के किया है। जब आपके पास जो है ना पॉइंट वो लेफ्ट साइड पे होगा, जब तो राइट साइड पे होगा तो कैलकुलेटर बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा, जैसा कि आपके लॉग टेबल से आपने देख के किया। लेकिन जब पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड पे होगा ना, जब जीरोस इन्वॉल्व होंगे, तब ये वाला मेथड बेस्ट होता है, इससे आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है, जैसा कि आपने उसको लॉग टेबल से देख के किया, ठीक है। तो कैलकुलेटर से भी बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन इसी तरह आएगा जैसे आपकी बुक के एंड में आंसर गिवन है। अच्छा जी, सेकंड आपके पास है 579। अब इसके करेक्टरिस्टिक क्या होगी, पॉइंट कहाँ पर है, कहीं एंड में है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो 3 माइनस 1, तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया, 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 579। तो लॉग ऑफ 579 मेरे पास क्या आ रहा है, 2.7626। कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारे पास 2 है ना, तो इसमें से -2 कर देते हैं, तो 0.76267। तो ये आपके पास जो है ना ये 76266 के बाद 7 है ना, तो अगर हम इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक कर रहे हैं तो ये 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, यानी कि 0.7627। तो यहाँ पे मेरे पास मेंटिसा क्या आ जाएगा इसका, 0.7627। अब इसका लॉग ऑफ 579 मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 प्लस 0.7627, यानी कि 2.7627, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, हमने फाइंड आउट कर लिया लॉग ऑफ 579 को, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है आप लोगों को जो समझाने के लिए कि अगर आपने करेक्टरिस्टिक और आपने अगर मेंटिसा फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, तो ये बेस्ट तरीका है मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसका पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 1.982, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम करते हैं जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इसकी, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होती है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल पॉइंट के पीछे, एक है ना, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1, और फार्मूले वाला -1, तो इसकी करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका मेंटिसा। तो मेंटिसा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लॉग ऑफ 1.982, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.2971, 1 के बाद 0 है तो इस वजह से ये 1 ही रहेगा, तो 0.2971, तो 0.2971, ठीक है। क्योंकि करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 0 थी तो आप इसमें से 0 माइनस करें तो यही आना था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसका मेंटिसा ही लिख दिया, ठीक है। और मेंटिसा हमेशा आपके पास यहाँ पे शुरू में इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, लॉग ऑफ
1.982 इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 0.2971 विच इज़ इक्वल्स टू 0.2971। ये मेरे पास आ गया जी लॉग ऑफ 1.982। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने करना है जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास 0.0876। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ना हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक का सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है ना वो अप्लाई होगा। और वो क्या था हमारे पास कि बाहर हमारे पास माइनस था और नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि हमारे पास जो है ये डेसिमल के बीच में और इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसके बीच में जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो, और उसमें क्या करना है हमने +1 करना है। तो बाहर तो आ जाएगा जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में बाहर आ जाएगा माइनस, कितने ज़ीरोज़ हैं डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, एक ही ज़ीरो है ना, तो आ जाएगा 1 और फार्मूले वाला साथ में आ जाएगा +1। ठीक है, तो बाहर आ गया -2। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 या फिर आप इसके ऊपर 2 और ऐसे ऊपर बार लिख दें। ठीक है, तो आप माइनस में जब आपके पास करेक्टरिस्टिक आएगी तो आप उसको ऊपर भी इसके बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेंटेसा हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इसका मेंटेसा। मेंटेसा किस तरह हमारे पास आएगा, मेंटेसा हम किस तरह इसका फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, हमारे पास क्या नंबर है 0.0876। ठीक है, तो 0.0876 जब मैंने किया तो मेरे पास क्या आया इसका लॉग -1 मेरे पास आया है -1.057495। ठीक है, अब मेरे पास आंसर क्या आया लॉग का माइनस में आया है। ठीक है, तो जब लॉग का आंसर माइनस में आएगा तो हम इसमें क्या करेंगे करेक्टरिस्टिक को ऐड करेंगे। वो किस वजह से, क्योंकि हमें मेंटेसा क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं इसमें करेक्टरिस्टिक को क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो +2। तो मेरे पास क्या इसका मेंटेसा आ गया 0.9425, 5 के बाद 0 है, इस वजह से मेरे पास इसका जो मेंटेसा है वो आ जाएगा 0.9425। तो हम वो लिख लेते हैं इसका मेंटेसा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपके पास लॉग का आंसर पॉजिटिव आएगा तो उसमें से आपने करेक्टरिस्टिक को माइनस कर देना है, और जब लॉग का आंसर नेगेटिव आएगा तो उसमें आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसका मेंटेसा लिख लेते हैं 0.9425। तो अब हमारे पास क्या होता है जी इसका लॉग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी लॉग ऑफ 0.0876 इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 2 बार है प्लस 0.9425, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 बार 0.9425। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पर हमारे पास जी इसका जो 4 पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है, सेम उन्हीं स्टेप्स पे किया जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब देखें आपकी बुक के एंड में ये वाला आंसर है ना, तो अगर हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें ना लॉग 0.0876, तो मेरे पास लॉग का आंसर ये आएगा। ठीक है, और अगर हम लॉग टेबल से देख के करें तो ये आएगा। आंसर दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट लॉग टेबल से करना है तो ये वाला बेस्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसका 5th पार्ट है, तो हम कर लेते हैं जी अब इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट जो है वो मेरे पास है 0.047। ठीक है, तो सोल्यूशन अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है अब ज़ीरोज़ हैं लेफ़्ट साइड पे, तो क्या था जी -1 फार्मूले का और नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो कितने ज़ीरोज़ हैं बीच में, हमारे पास यहाँ पर एक ज़ीरो है ना यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा और साथ में फार्मूले वाला +1। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी मेरे पास -2। तो करेक्टरिस्टिक -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं। अब इसका मेंटेसा हमने फाइंड आउट करना है, तो मेंटेसा हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 0.047। ठीक है,
तो ये मेरे पास आ रहा है जी -1.3279। ठीक है, तो इसमें अब क्योंकि लॉग का आंसर माइनस में आया है तो हम इसमें क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक जो है उसको हम प्लस कर देंगे। तो करैक्टरिस्टिक क्या थी, 2 थी, तो हम +2 कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या आया इसका मैंटिसा, आपने पॉइंट के बाद वाला जो होगा ना 4 डिजिट्स, वो आपके पास मैंटिसा होगा। तो मैंटिसा क्या है मेरे पास 67209 है ना, तो हम इसे क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो मेरे पास मैंटिसा क्या आ गया 0.6721, 0.6721। तो अब हमारे पास क्या होता है जी, लॉग ऑफ 0.047 इज इक्वल्स टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 बार प्लस 0.6721, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बार 0.6721 आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जी सॉल्व हो गया हमारे पास इसका 5th पार्ट भी। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 6th पार्ट, उसको भी हम कर लेते हैं। 6th पार्ट मेरे पास है जी 0.0000354। अच्छा, अब इसकी करैक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो जाएगी, करैक्टरिस्टिक का फार्मूला सेकंड नंबर वाला बार -1 आएगा, और कितने ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में 3 ज़ीरोज़ हैं, और फार्मूले वाला +1। दिस इम्प्लॉयज़ क्या हो गया मेरे पास ये -4। तो -4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 4 के ऊपर बार। अब इसका मैंटिसा मेरे पास क्या आएगा, हम क्या कर लेते हैं, लॉग ऑफ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग ऑफ 0.0000354, और कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है, -4 आई है ना, क्योंकि लॉग का आंसर जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, देखें लॉग का आंसर मेरे पास माइनस में आया। जब लॉग का आंसर माइनस में आए तो आपने बीच में कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ +4। तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसका मैंटिसा क्या आ गया 0.5490। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 0.5490। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका यहाँ पर मैंटिसा आ गया। तो अब मेरे पास क्या होता है जी, लॉग ऑफ 0.0000354 इज इक्वल्स टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो वो मेरे पास आ जाएगा जी, करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी 4 बार प्लस 0.5490, तो ये आ जाएगा 4 बार .5490। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पर जो मैंने आपको इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट जो है वो भी करवा दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करवा दी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से करवा सकूं, ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।